चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। देश में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। जी हां, कोरोना वायरस देश में तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 90 मरीज नए सामने आए हैं। और लगातार आपको बता दें, हरियाणा की बात करें तो कोरोना का जो केस है, कोरोना केसेस हैं, वो एकाएक यहाँ पर बढ़ रहे हैं। नए मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1959 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 606 नए केस सामने आए हैं। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। करनाल में 274 कोरोना मरीजों से हड़कंप मच गया है। ये इस वक्त की बड़ी और जानकारी, अहम जानकारी। फैजाबाद में 138, अंबाला में 138 मामले सामने आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 124, पंचकुला में 82 नए केस सामने आए हैं। बता दें आपको, देश में तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है और दिशा में और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आपको बता दें स्थिति जो है वो यहाँ खराब हो रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 90 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो हरियाणा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जो मामले हैं हरियाणा में भी एकाएक बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बुरे हाल हैं वो गुरुग्राम और इस बार करनाल के ज़्यादा बुरे हाल हैं, क्योंकि गुरुग्राम के बाद सबसे ज़्यादा केसेस वहीं सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल में 274 कोरोना मरीजों से हड़कंप मच चुका है। तो बड़ी खबर, फरीदाबाद में 138, अंबाला में भी 138 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र में 124, पंचकुला में 82 नए केस। मैम से राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजेंद्र हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और वीरेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा नए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं तो वो है गुरुग्राम। क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? लगातार हर दिन विजेंद्र नए नए केसेस जो हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं और लगातार संख्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जो कोरोना की दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है। और साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो जी यहाँ पर आए दिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को जहाँ पर 398 मामले सामने निकल कर आए थे, तो वहीं पर आज 606 मामले सामने निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, ये संकेत है कि मामले और भी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अत्यंत तौर पर जो वैक्सीनेशन जी का जो कार्य है वो तेजी से चला रहा है प्रशासन। और साथ ही साथ जो रैंडम टेस्ट है उसकी प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, भीड़ भाड़ वाले इलाके, बॉर्डर, वहां पर रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम भी अब जोरों पर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है, जिस तरह से कल हमने रियलिटी चेक किया जी था गुरुग्राम की खांडसा मंडी में, वहां पर किस तरह से जो लोग थे, फल विक्रेता थे या दुकानदार थे, बिना मास्क लगाए ही वहां पर अपनी दुकानों पर बैठे थे। साथ ही साथ उनसे हमने बिल्कुल। बातचीत की तो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर बहाना बनाते हुए नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि गुरुग्राम में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जी हालांकि जिला प्रशासन, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मामलों को कैसे रोका जाए, बिल्कुल। लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। और हालांकि पुलिस भी लगातार अब चालान काट रही है। और साथ ही साथ लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि और भी ज्यादा सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लगने लगा है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, जी लेकिन कोरोना अब दोबारा से किस तरह से दस्तक दे रहा है, ये सभी के लिए घातक साबित हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। जी और इसके साइन जो है वो देखने भी लगे हैं यहाँ पर। फरीदाबाद से गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, जैसा कि वीरेंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि बाजारों में जो है लापरवाहियां देखने को मिल रही है, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रशासन को भी यहाँ पर सख्ती दिखाने की जरूरत है कि अगर लोगों को समझाएं या फिर उन पर किसी तरीके से पेनल्टी जो है वो यहाँ पर लगाई जाए, ताकि कम से कम इस सबक वो ले सके कि मास्क पहनकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। जी बिल्कुल, जिस तरह से फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद की सड़कों पर तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जो भी सड़क पर निकल रही है, मास्क बिना पहने निकल रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। लेकिन बाजारों में इस तरह की गतिविधि प्रशासन की नहीं देखी जा रही। बाजारों में लोग बिना मास्क के भी जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी अब पालन नहीं कर रहे हैं। तो जरूर प्रशासन को अब बाजारों की तरफ
या फिर ऐसे क्षेत्रों की तरफ रुख करना पड़ेगा जहां पर ज्यादा गैदरिंग हो रही है। और दूसरी बात, जरूर कोरोना फैलने की कल जिस तरह से हमने जांची है फरीदाबाद के बाजारों में, तो वो यही निकल के आई है कि जो लोग पहले जो सामान विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो जो ग्लव्स पहनकर, दस्ताने पहनकर जो अपने सामान को बेच रहे थे, ग्राहकों को दे रहे थे, अब बिल्कुल। उन्होंने पूरी तरह से वो लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। ना तो उनके मुंह में मास्क नजर आता है, नहीं हाथों में दस्ताने नजर आते हैं, और दुकानदार खुद भी किसी भी ग्राहक को नहीं बोलता है कि वो अपने जो उनके दुकान पर आए हुए ग्राहक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जी। लापरवाही की चेन है, जिसकी वजह से कोरोना लगातार फरीदाबाद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गत दिवस की बात करें तो 138 नए मामले जो पुराने मामलों में जुड़े हैं, और 780 अब ऐसे केस हैं जो फरीदाबाद में पॉजिटिव केस हैं, जो करंटली अभी फिलहाल जो आंकड़ों को दर्शा रहे हैं। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं फरीदाबाद प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती फरीदाबाद फिर से दोबारा से बनता जा रहा है। जिस तरह से कोरोना शुरू हुआ था तभी से फरीदाबाद कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती था, सिरदर्द बना हुआ था, और फिर से कहीं ना कहीं ऐसा ही हो जाएगा अगर फिर से सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह है कोरोना के बढ़ने की, कोरोना केसेस की बढ़ने की। हालांकि सरकार को भी यहाँ पर चाहिए कि इसको लेकर प्रॉपर जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, उसको यहाँ पर बनाए रखे। मैम में किस तरीके के हाल है, राजकुमार से यहाँ पर जान लेते हैं। राजकुमार, फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि हरियाणा में स्थिति एक बार फिर वैसी ही है जैसे 2020 के साल के शुरुआत में देखी गई थी, जब ये महामारी ने दस्तक दी थी भारत में। जी अंजलि, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोग कोरोना को लेकर के इतने गंभीर नहीं है। अगर महम अनाज मंडी की बात करें या हांसी अनाज मंडी की बात करें, तो जो फसल खरीद का जो अब सीजन शुरू हुआ है, किसी तरह के जो है वहाँ इंतजाम नहीं है। न आड़ती मास्क लगाते हैं, न किसान लगाते हैं, और जो बाजार हैं, बाजार में भी हालात जो है ऐसे ही है कि लोग अब लापरवाह हो गए हैं। जब से जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, तो इतने जो है गंभीर नहीं है। लेकिन अंजलि, मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये आज समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना से जिन लोगों ने अपने जो परिजनों को खो दिया है, वो ही इतनी बड़ी जो लॉस हुआ है, वो लोग बता सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी घातक महामारी है। और महामारी को इतने जो मजाक में लेते हैं लोग, ये महामारी है। और मैं हास्य की बात करूं तो एक परिवार के 3 सदस्य जो है, कोरोना की पहली लहर आई थी, तो जैनवाद के नाम से एक दुकान है वहां प्रसिद्ध, तो वहां पर एक ही परिवार के 3 लोग चले गए हैं। तो वो ऐसे परिवार ही बता सकते हैं कि ये कितनी घातक है। परिवार के कुछ सदस्य थे, उनमें से अधिकतर चले गए हैं। तो लोगों को गंभीर होने की जरूरत है। आज मैं हिसार में हूं अंजलि, तो हिसार की अगर आंकड़ों की बात करें तो कल जो है शनिवार को एक ही दिन में 49 जो है मरीज आए हैं कोरोना के। और ये जो दूसरी लहर है, इस अब तक 200 मरीज आ चुके हैं कोरोना के। और अगर जो रिकवरी रेट की बात करें तो वो ज्यादा खतरनाक में चला गया है। तो 96.88 जो है फीसद जो है रिकवरी रेट चला गया है हिसार जिले का। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और ये नहीं है कि इसमें किसी एक वर्ग के या कोई खास मतलब बीमारी जो है वो किसी को बख्शती नहीं है, क्योंकि इसमें किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, छात्र भी हैं, और हर आयु वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो रिकवरी रेट है उसमें अब कमी आ रही है, क्योंकि लगातार नए केसेस बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप, फिलहाल कुरुक्षेत्र में क्या हाल है, प्रशासन कितना अलर्ट है, नए केसेस वहां पर अगर बढ़ रहे हैं उसको लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है, और लोगों में कितनी अवेयरनेस देखने को मिल रही है? देखिए अंजलि, यहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ इतना है कि मोटरसाइकिल चालक हैं, सड़क पर चलने वाले लोग हैं, चौक चौराहे पर उनके चालान काट दिए जाते हैं। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। जहां पर भारी भीड़ है वहां पर कोई कार्रवाई की जा, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है सोशल मास्क के बारे में। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। अनाज मंडी में नहीं देती है, धरने पर मीटिंग हो रही है। तो इस तरह की तरफ से जहां मास्क जो जमा होती है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई किस देता। जबकि मोटरसाइकिल पर चलने वाला जो
उसके चालान जरूर है। जी, चलिए, जाहिर तौर पर लोगों को समझने की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन लापरवाही हर स्तर पर बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में फिलहाल अभी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं जो है कोरोना टेस्ट को लेकर वो यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि अब तो 45 साल से ऊपर के हर शख्स को यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है। उसको लेकर भी क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। विजेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर? देखिए, साफ तौर पर करीब 100 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोग वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण वो लगातार सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो रैंडम टेस्ट है उसकी प्रक्रिया बढ़ाई गई है। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी या बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां पर रैंडम टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चलाई जा रही है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम भी RWA की मदद से, पार्षदों की मदद से, सरपंच की मदद से वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं और वहां पर भी लोगों को घर घर जाकर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर उनको जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अंजलि कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि जो कोरोना है उस पर काबू पा लिया जाए, लेकिन जो लोग हैं वो संयोग करते नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जो ढील दी गई है उसी का कारण है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजर का लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मास्क लगाना छोड़ दिया, और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात क्या करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो ऑटो है, शेयर ऑटो है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पर जहाँ कैपेसिटी 5 लोगों की है वहां पर 10-10, 12-12 लोग उस वाहन में बैठकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आ रही है। तो यही कारण है कि लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं सदर बाजार। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, गुरुग्राम का ये हाल यहाँ पर बना हुआ है। गजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल फरीदाबाद में क्या हाल है? क्योंकि अभी फरीदाबाद 2020 में तो गुरुग्राम के साथ टॉप मोस्ट पर बना हुआ था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, लेकिन अब स्थिति ये है गुरुग्राम के बाद अब करनाल है, लेकिन फरीदाबाद में ऐसे हाल ना हो, इसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या तैयारियां हैं, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी, बात करें वैक्सीनेशन की तो फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के करीब 70 से 80 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और 45 ईयर से अब जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन की जा रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो मामले लगातार निकल के आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चिंतित है और इस वजह से उन्होंने अब टेस्टिंग भी बढ़ा दी है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटलों की टेस्टिंग हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की टेस्टिंग हो या फिर अन्य जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पर टेस्टिंग करने की आवश्यकता है वहाँ की टेस्टिंग हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब चिंतित होने के बाद भी अब तैयार हो गया है दोबारा से लड़ने के लिए इस कोरोना से। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है। बात करें डॉक्टर जो राम भगत हैं यहाँ के जो कोरोना विभाग को संभाल रहे हैं, उनका कहना है कि आप फिर से पहले जैसे हालात यहाँ पर नहीं होने दिए जाएंगे और जितनी भी हर संभव कोशिश होगी हर नागरिक को कोरोना से बचाया जाएगा। जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन ये सफल तभी होगी जब अगर आप वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप वैक्सीनेशन लगवाएं। राजकुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, क्योंकि बाजारों की यहाँ पर बात कर ली जाए, त्योहार भी यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन स्कूलों की अगर यहाँ पर बात की जाए, खासकर जो ग्रामीण अंचल में स्कूल है वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी अंजलि, देखिए ये जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ जो शिक्षित समाज के लोग हैं, शिक्षक हैं, तो हर तरह की वो एहतियात बरत रहे हैं। सैनिटाइज भी करवाते हैं स्कूलों को और जो कक्ष होते हैं उनको भी सैनिटाइज करवाया जाता है और बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाने के लिए सैनिटाइजर रखे जाते हैं। और जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं बच्चे तो सैनिटाइजर का इस बात का ध्यान रखा जाता है खास तौर पर कि बच्चे सैनिटाइज करवा करके बच्चों के हाथ धुलवा करके ही कक्ष में प्रवेश दिया जाए। तो इसी तरह जो अन्य जो क्षेत्र हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सरकारी अधिकारी है, सरकारी कार्यालयों की अगर बात करें तो कुछ जो जागरूक लोग हैं वो बिना कुछ कहे या बिना किसी के मार्गदर्शन के ही जो अपने आप इस तरह की जो एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी जो है मान नहीं रहे हैं और उनके जो है पुलिस चालान भी कर रही है, नगर परिषद नगर पालिकाएं भी चालान करती हैं। तो कुछ स्तर पर लापरवाही भी बरती जा रही है कह सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं
वो मास्क ज्यादा देर तक लगाकर रख नहीं सकते हैं, तो उनको समझाना बताना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम भी रहता जी, है। तो बिल्कुल। स्कूलों में स्थिति बिल्कुल। तो मैं अगर बताऊं, आपको बता दूं कि हिसार जिले की आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो हिसार जिले में 337 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है अंजलि। तो यहाँ जिले में 17,550 जो है कुल केसेस आ चुके हैं अब तक, और जिनमें से 13,003 जो केस वो ठीक भी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इस तरह रिकवरी रेट में सुधार हुआ ना हो, लेकिन नए मामले सामने जरूर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका, गजेंद्र आपका, राजकुमार आपका और रणदीप रोड आपका भी इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए।